लता मंगेशकर ऐसा मानते हैं कि दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट इंसान हुआ है तो लता मंगेशकर। हम लोग इम्परफेक्ट हैं इन आवर ओन परफेक्ट वेज, और इसका सबूत ये है कि आज तक बड़े बड़े खान साहब इंतजार करते रह गए कि कभी तो भाई का कोई सुर गलत लगे। तो इस वजह से हमें ये मान लेना चाहिए कि उनके गले में सरस्वती मां नहीं थी, वो सरस्वती मां का अवतार थी। हम सुनते हैं हमारे यहाँ अवतार हुए राम कृष्ण दशावतार, वे खास समय पर धरती पर आए। पर लता जी का जहां तक ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि वो सारे अवतार जो थे जिनके बारे में हम सुनते हैं कितनी माइथोलॉजी थी, कितनी हिस्ट्री थी। लता जी तो जीती जागती हिस्ट्री का वॉल्यूम थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इतिहास रचा, पर कल हमने आखिरी पन्ना सुना, पढ़ा नहीं। सारा दिन एक गीत गूंजता रहा, मेरी आवाज सुनो, कर याद रहे। तो मैं आपके सामने इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कर याद रहे नहीं, आपको उसको याद रखना है, उस आवाज को। ये बात आप लोग समझ पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्टर्स इमॉर्टल हो जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में मैंने देखा दिलीप साहब, बल्कि आप ही की जनरेशन के बहुत सारे लोग जानते तक नहीं, या बहुत कम जानते हैं, है ना। और लता जी को हमें याद रखना है। और क्यों? आज के गाने जितने भी हैं तन को आनंद देते हैं, मन को आनंद देते हैं। लता जी के गाने आत्मा को आनंद देते हैं। यूं भी कहते हैं कि संगीत रूह की खुराक है। शायद यही बात आपकी कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने के लिए लता जी आई थी यहाँ धरती पर। तो आप उनके गाने सुनिए, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज भी हम घर जाएंगे और छुट्टी नहीं है, नेशनल हॉलिडे नहीं है, यहाँ भी ये छुट्टी नहीं है। आज के दिन आप गाने सुनिए। आप अगर यूट्यूब देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत उनके बारे में बातें कही हैं, है ना। बहुत सारी बातें जो शायद आपको पता ना हो, है ना। उनकी हिस्ट्री पार्थिव शरीर में तो थी, उनके हिसाब से उनके जो भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, या गाने सुनिए, अनगिनत गाने हैं। यूं लता जी का अपना मनपसंद गाना था ज्योति कलश छलके। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि जोत से जोत जलाते चलो, यानी खुद नहीं सुनना, आपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाना, और उनसे कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहें। और ये करके बहुत बड़ा
जो मेरा ख्याल है ओके पुण्य का काम होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि हम लोग सब यही चाहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं उनके आत्मा को शांति मिले, लेकिन मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिले ये मुझे नहीं पता कि मरे हुए आदमी को शांति मिले और किस तरह से, पर हम सब जो जीवित हैं इस वक्त हमारी आत्मा को शांति मिले यही चाहते हैं। यही तो चाहते हैं। हम कहते हैं वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, लेकिन हम क्या चाहते हैं? सुकून। और वो बहुत आसान है, मुमकिन है। आप बताइएगा, उनको सुनते रहिए। और अभी हम श्रद्धांजलि देंगे, जैसा होता है 2 मिनट मौन रहकर, लेकिन हम मौन रहकर नहीं, हम सब अपने से वादा करेंगे कि हम तो जब तक जिंदा हैं इस पार्थिव शरीर में, उसके बाद, क्योंकि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन लता जी उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं थी, है ना? कोई भी अवतार होता है तो एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं होता। सेम कॉन्शियसनेस हम सब में फ्लो करेंगे। और अवतार क्यों आते हैं, क्या वजह है? अवतार हैं इसीलिए हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। शब्द हैं, शब्द तो कभी भी ये सारी बातें बता नहीं पाएंगे, बहुत सीमित होते हैं। लेकिन संगीत नहीं, जो लिरिक्स होते हैं। यहाँ एक और बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं कि आप एक्टर्स हैं, एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, लेकिन आप ह्यूमन फैक्टर इस तरह से करते हैं कि लगता है कि आपकी आप बीती है। लता जी के गानों के बारे में ये भी बहुत विशेष बात है कि लिरिक्स किसने लिखे हैं, ये लगता ही नहीं था। जब वो गाती थी तो लगता था कि उन्हीं के शब्द हैं, और संगीत के ऊपर वो शब्द तैरते रहने चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो सीधा इसीलिए आत्मा तक पहुंच जाते हैं उनके गाने। खैर मुझे व्याख्या नहीं देनी, आप खुद इसका अनुभव करें अगर आपने लता जी के बहुत गाने नहीं सुने तो, और आने वाली पीढ़ियां उनको भी कहें तो सुनते रहें ताकि सबकी आत्मा आनंदित रहे। मैं समझता हूँ कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई माइंडफुलनेस की जरूरत नहीं, सिर्फ गाने सुनिए उनके, लता जी के गीत सुनिए, हर तरह के भजन सुनिए या क्लासिकल गाने सुनिए। मतलब संगीत की कोई भी विधा ऐसी नहीं है। दैट्स व्हाई शी वाज परफेक्ट। अभी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर से बाहर